सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम मतलब सबका नाम, सर्व मतलब सब और नाम मतलब नाम, अर्थात सबका नाम। अब हम देखेंगे सर्वनाम कहते किसे हैं। पहले देखेंगे कि ये जो क्या है, सर्वनाम में क्या कौन से शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, उन्होंने, उसने, तुम्हें, कुछ, उसे, हमारा, मैंने, वे, तुम, हम, मैं, ये सारे शब्द जो है बच्चों, ये हमारे सर्वनाम के शब्द हैं। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम कहते किसे हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा की जगह पे, संज्ञा यानी नाम, ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जाति का नाम संज्ञा कहलाता है। अब सर्वनाम क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, उसके, उसे, अपने, उसका आदि। तो ये हमारी परिभाषा थी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और ये इसके उदाहरण। अब बच्चों आएगा हमारे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा आ जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और लास्ट छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब आपको दिखाई दे रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारे उसके 3 भेद बताए गए हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हम, मैं, हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हम तू और तुम का इस्तेमाल करते हैं। फिर है हमारा तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हम आप, वह, वे इत्यादि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले देखना जरूरी यह है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक क्या है। पहले हम लेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाला अर्थात वक्ता, जैसे कि मैं बोल रही हूँ और जो सर्वनाम शब्द मैं मेरे लिए प्रयोग करूँगी वो कहलाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा आ जाएगा सुनने वाला अर्थात श्रोता। सुनने वाला कौन होता है? श्रोता। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं वक्ता, और सुनने वाले कौन? आप लोग जो सुन रहे हो। सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हो जाता है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य व्यक्ति यानी जो तीसरा व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कहलाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बाजार गया था, तो यहाँ मैं बाजार गया था यानी वक्ता अर्थात बोलने वाला इस मैं का प्रयोग अपने लिए कर रहा है, तो ये हो गया हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं अर्थात बोलने वाला। फिर तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ तुम शब्द जो है, ये तुम सर्वनाम जो है वो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है, तो ये हो गया हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा है हमारा उसे साथ ले जाओ, तो यहाँ किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात की जा रही है, तो उसे सर्वनाम जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे ये पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है और ये उसके 3 भेद है। पहला हो गया अपना उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा हो गया अन्य पुरुष। तो इस तरह से जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, वक्ता, सुनने वाला, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा हमारा भेद आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, यही, इसे, उसी को, तुम्ही, यही, वही इत्यादि। जैसे हमारा उदाहरण है इसे अलमारी में रख दो, यानी हम यहाँ किसी निश्चित वस्तु के लिए संकेत कर रहे हैं। अब आपको पता चलेगा कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, यानी हम किसी वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसे अलमारी में रख दो, तो आपको इस चीज़ का पता चल रहा है कि आपको किसे रखना है, तो यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जो सर्वनाम शब्द किसी भी निश्चित प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला हमारा आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है कि जिसमें हमें किसी भी चीज़ का निश्चित रूप से ज्ञान न हो, यानी जिसमें हम किसी भी चीज़ को
पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताता या बोध नहीं कराता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बुला रहा है, अब हमें कोई बुला रहा है तो इस कोई से क्या पता चल रहा है कि कौन बुला रहा है, यहाँ कंफर्म नहीं है, हमें किसी का पता नहीं चल रहा है कि कौन बुला रहा है। इसी तरह से अगला है किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब किसी ने भी, कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ जिस किसी के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो यहाँ कोई और किसी से यह पता चल रहा है कि वह अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, यानी उसके बारे में हमें सही तौर पे जानकारी नहीं मिल रही है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला हमारा आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे गिलास किसने तोड़ा, तो ये प्रश्न किया जा रहा है, तो आपको पता है कि वहाँ जब भी हम किसी से कुछ सवाल करते हैं तो वहाँ प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे मैं आप पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, प्रश्न चिन्ह आ रहा है, वो प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम में संबंध किसका है, जैसे वाक्य में देख रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ जैसी और वैसी ये दो सर्वनाम शब्द है, इनका आपस में संबंध बताया जा रहा है, तो वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। फिर से देखिएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है लास्ट हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, स्वयं का। जो सर्वनाम कर्ता यानी जो कार्य को करने वाला कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप खा लूँगी या खा लूँगा। फिर है अपना काम स्वयं करूँगा या करूँगी। जहाँ अपने आप और अपना ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे कर्ता यानी कार्य को करने वाला इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि सर्वनाम कहते किसे हैं, सर्वनाम के भेद हमने जान लिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बताए गए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक क्लियर होता है। सर्वनाम के बारे में मेरी सारी जानकारी दी गई है। धन्यवाद।